आप झूठा केस लड़ रहे हैं, और जब झूठा केस लड़ रहे हैं तो फिर आप इस बात को तय कर लीजिए कि आपको इसको ही समझना पड़ेगा कि इसको झूठा कैसे साबित किया जाए। देखिए, आपके पास जितने झूठे आरोप आपकी बीवी ने लगाए हैं वो किसी तरह की समस्या नहीं है। वापस दोहरा रहा हूं, वो समस्या नहीं है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी मौका है। आपको चाबी दी है आपकी पत्नी ने इन केसेस से जल्दी जल्दी बाहर निकलने की। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप लोग असल में प्रेशराइज फील कर लेते हैं। पुलिस का नाम आते ही घबरा जाते हैं। पुलिस आपके साथ जाती करती है, इसका विरोध नहीं करते हैं, बल्कि और दब जाते हैं। उस विरोध के लिए किसी ऐसे जानकार से बात करने की कोशिश नहीं करते जो आपको सॉल्यूशन दिला सके। ये अलग बात है कि सोसाइटी के अंदर और लीगल के जानकार काफी लोग अक्सर गलत एडवाइस देते हुए मिलते हैं। वो कहते हैं पुलिस से समझौता कर लो, पुलिस को पैसे खिला दो, या फिर एंटीसिपेटरी बेल ले लो, या फिर उनके आगे झुक जाओ, वो जो कह रहे हैं वो मान लो। पुलिस अपनी मनमर्जी का केस लगाती है और आपके ऊपर जो चाहा झूठा आरोप लगाकर आपको कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देती है। इस बीच में आपके साथ कुछ अत्याचार करती है जिससे कि आप इतने दबे कुचले रहे कि वो सोचे कि आपकी यही तकदीर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अब तक चाहे डरे हुए थे, अब तक चाहे घबराए हुए थे, पर अब मजबूती से इन केसेस से बाहर आने की सोचना शुरू कीजिए, वरना आपको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता है इन झूठे केसेस से। क्योंकि ये झूठे हैं, इसलिए जिन जिन लोगों ने इन झूठे केसेस को लगाने में आपकी पत्नी की मदद की है, चाहे वो सरकार में हो, प्रशासन में हो, जुडिशरी में हो, वो सब आपके खिलाफ ही खड़े रहेंगे। ऐसा आप महसूस भी कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। इसीलिए दोस्तों मैं एजुकेटेड करने की कोशिश करता हूं, और ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर झूठे केसेस के खिलाफ एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है, लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का। और जितने लोग इससे जुड़े हैं वो अपने केसेस के अंदर मजबूती से आज खड़े हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपकी तरह डरे सहमे हुए तो नहीं है। उन्हें डर क्यों नहीं लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने केसेस के अंदर कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ महसूस सिर्फ नॉलेज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लीगल के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज हो गई है और वो पूरा माहौल जानते हैं कि उनके खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इससे बचने का तरीका ये कोर्सेस में कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है। आप भी अगर इस तरह के अपने आचरण में बदलाव चाहते हैं, अपनी नॉलेज में बदलाव चाहते हैं, अपनी सोच में बदलाव चाहते हैं, अपने केस में बदलाव चाहते हैं, तो आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कर डालिए। आप कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराइए इस व्हाट्सएप नंबर पे, और फिर उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपके पास मेरी कॉल आएगी, सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस वीडियो में आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर मत कीजिएगा, मगर अपनी जिंदगी में एक सुधार पैदा कर लीजिएगा। उसकी दरकार नहीं है कि आप लाइक करें, शेयर करें। हमारा उद्देश्य यहाँ यूट्यूब पे इस तरह से चीजें चलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल करना और ज्यादा से ज्यादा अन्याय के खिलाफ खड़ा करना। दोस्तों देखिए, अक्सर झूठे केसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं जिससे कि आप संकट में आ जाएं, आप और आपका परिवार परेशानी में आ जाए। पर यह परेशानी समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब आप मान लीजिए किसी झूठे केस में फंसते हैं, दहेज का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कई बार तो इससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर 376 यानी कि रेप का केस लगा दिया जाता है आपके किसी रिश्तेदार, नातेदार, भाई बहन, या फिर 354 का केस लगा दिया जाता है, 370 का केस आप पे लगा दिया जाता है, और एक डर का माहौल बनाया जाता है। सिर्फ डर का माहौल है। पूरी तरह से पुलिस झूठी है, मक्कार है और बेईमान है अगर इस तरह के केसेस कर रही है, और आप उस प्रेशर में आ जाते हैं कि क्योंकि ये सेक्शन लगाया है, क्योंकि ये धारा लगाई है, तो अब मुझ पे तो केस चलेगा और ये होगा। और यहां पर कुछ लीगल सलाहकार भी ये गलती करते हैं। अक्सर कोर्ट में पान चबाते हुए या चाय पीते हुए सिर्फ ये सलाह दे देते हैं, अब आपको जेल होगी, एंटीसिपेटरी बेल करा लो। डराना, धमकाना, टेंशन देना, बस ये आता है। एक सही सलाह नहीं देते कि इन झूठे केसेस को बिना एविडेंसेस के लगाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जिस पार्टी ने ये केसेस लगाए हैं वो खुद खतरे में है, वो खुद गड्ढे में है। जी हां, आपको ये समझना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को खुद फंसा रहे हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों से बात करते हैं जो आपको सिर्फ झूठ बोलते हैं और आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं,
इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि आप इस तरह से लगाई गई गलत एफआईआर को बाकायदा खारिज करा सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी यही होता है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि यूट्यूब पे आके कुछ लोग बड़ा बखान करते हैं कि अब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो बनाया क्यों गया था कानून? बिल्कुल वैल्यू है, और जरूरत से ज्यादा वैल्यू है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी कैसे समझते हैं? देखिए, मान लीजिए हम 376 के मुकदमे से ये बात करते हैं। आप 376 के मुकदमे में अपने किसी रिश्तेदार को फंसावा पा रहे हैं 498 के साथ, क्योंकि पति के ऊपर तो 498 के साथ 376 लगाया नहीं जा सकता, तो 376 पति पे लागू नहीं होता। अब रेप के केस के अंदर आपका भाई या आपके पिताजी या आपके जीजाजी या किसी भी रिश्तेदार को फंसाया इसलिए जाता है कि आप अंडर प्रेशर फील करें और घबरा कर उनसे मोटा पैसा देकर समझौता कर लें। ये पुलिस की पूरी कोशिश होती है झूठे केसेस के अंदर। आप किसी से सलाह ले जाते हैं, वो भी आपको बेवकूफ बना देता है कि नहीं, इसमें तो भाई साहब बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, आपको आपका परिवार फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि करते हैं कुछ कोशिश। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत डीआईजी साहब को सीधा, कोई एसपी नहीं, कुछ नहीं, अगर आपके वहां पर जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, चाहे वो एसपी हो या डीआईजी, तुरंत उन्हें सूचित कीजिए हमारे साथ ये गड़बड़ हो रही है, और हो सके तो पर्सनली मिलने जाइए। कौन से पैर टूट रहे हैं? एसपी तो धक्के खाते फिर रहे। मत घबराइए कि पुलिस आपको कॉल कर रही है, मत घबराइए कि आपको 41 का नोटिस दिया गया है। 3 बार दिया जाता है 41 का नोटिस, और उसमें कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है। तब तक आप अपना काम करके निकल आइए, वहां जाइए, तुरंत सही जांच के आदेश कराइए कि रेप की कोई घटना हुई नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर रेप हुआ है तो 2-2, 4-4, 6-6 महीने बाद कैसे सूचित किया जा रहा है? साल-साल बाद कैसे सूचित किया जा रहा है पुलिस को? और इसके अंदर, रेप के अंदर सबसे जरूरी होता है कि जो इंटरकोर्स हुआ है, जो कि फोर्सफुली हुआ है, उसके बाकायदा वहां पर जांच होनी चाहिए। जिस महिला के साथ हुआ है उसकी भी वेजाइना की जांच होनी चाहिए, और जिस पुरुष के साथ हुआ है उसके भी पेनिस की और उसके स्पर्म्स और सब चीजों की जांच होती है। उनके एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। इसके बगैर ही 376 लगा दिया। आयो साहब हो गए महान, ये हमने लगा दिया साहब इसलिए हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब इसका फायदा कैसे लेना है? इसका फायदा ये लेना है कि अगर वहां पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपको कभी भी नहीं सोचना है कि गलत मजिस्ट्रेट सही न्याय देगा, गलत जज सही न्याय देगा। जिसने गलत कॉग्निजेंस दे लिया, जिसने संज्ञान ही गलत ले लिया केस का, आप वहां बैठ के कह रहे हैं साहब हमको न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं हमने तो बहुत कुछ बताया साहब मजिस्ट्रेट साहब को। अरे भाई, जिसने गलत संज्ञान लिया है, जिसने गलत केस को बिना किसी सही जांच के ले लिया, बिना सबूत के ले लिया, वो आपके साथ न्याय करेंगे? इसकी उम्मीद करते हैं आप? तो ना समझें आप, आपको तुरंत उसके खिलाफ एक काउंटर केस फाइल कर देना चाहिए, और वो काउंटर केस जो है वो हाई कोर्ट में होगा। आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करनी चाहिए, 482 क्वेश्चन की बात करनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप जिस रिश्तेदार पे एक केस लगाया गया उसकी तरफ से आपराधिक षड्यंत्र का आयोग पर और पत्नी पर केस लगाइए। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जिनके अंदर अक्सर पत्नी बढ़ा चढ़ाकर लिख देती है और वहां कोई सबूत नहीं देती है। कई बार ये सुनने को भी मिलता है कि सबूत तो ट्रायल के अंदर देखेंगे, ट्रायल का विषय है। बताइए कौन सा कानून है? पूछ डालिए ना ऐसे झूठे मजिस्ट्रेट साहब से, ऐसे जज साहब से, कौन सा ट्रायल है जिसके अंदर पहले सबूत नहीं ले जाएंगे, बाद में सबूत लेंगे ट्रायल के वक्त? अरे बिना सबूत के केस कब से चालू होने लग गए? इन्वेस्टिगेशन में ही सबूत चाहिए, इंक्वायरी में ही सबूत चाहिए, तभी तो तय होगा कि क्राइम हुआ या नहीं हुआ। किसी का रेप ही नहीं हुआ और तय हो गया कि रेप हो गया क्योंकि पत्नी ने कह दिया। ऐसे नहीं होता। ये चीजें ही आपको समझनी है, ये डेप्थ आपको समझनी है। इसीलिए हम लोग कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, ये डेप्थ हम वहां देते हैं, ये समझ, ये सोच वहां देते हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा, आपको तुरंत आपकी पत्नी ने कोई भी झूठा केस लगाया है उसे काउंटर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और जब तक आप काउंटर केस में नहीं बदलेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझेंगे, आप फंसते रहेंगे। अगर दहेज की बात की है, DP3 लगाइए। अगर वो कह रही है गिफ्ट है, प्रेजेंट है, तो फिर आप पे 490 का केस कैसे लगा? अगर वो कह रही है दान है, दहेज है, तो फिर 490 का केस लगा, उसने तो दान दिया है। अब वो कहती है कि स्त्रीधन है, तो स्त्रीधन के लिए 490 थोड़ी लगेगा। स्त्रीधन अगर आपके पास है तो 490 लगेगा। ये भी बात उसको ही तय करवानी है कोर्ट के अंदर। इसलिए आप आयोग और पुलिस को भी पार्टी बनाते हुए बाकायदा हाई कोर्ट चले जाइए, क्योंकि ये कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स आपको कैसे न्याय देंगे? सर सोचिए तो सही जरा।
क्योंकि उन्होंने तो गलत कॉग्निजेंस लिया है, उन्होंने तो उस केस को ले लिया है जिसके अंदर कोई एविडेंस ही नहीं है। और आप कह रहे हैं साहब मेरे पास एविडेंस है, देख लीजिए, ये देखिए मैं पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से देखता है, फोटोग्राफ्स है, ये देखिए साहब वीडियो में कहीं भी नहीं दिख रहा है हमारी शादी की कि इन्होंने इतना सामान दिया है, और भी सारे एविडेंसेस दे रहे हैं कि वो अडल्ट्री में। मजिस्ट्रेट साहब ने आंख बंद कर रखी। अरे भाई गलत कॉग्निजेंस ले रखा है, मजिस्ट्रेट साहब कैसे आपके साथ न्याय कर देंगे? वो तो खुद चाहते हैं कि आप फंसे, इसीलिए तो उन्होंने केस लिया है। हाईकोर्ट जाइए साहब, ज्यादा फायदे में रहेंगे, और वहां कोशिश हो तो मजिस्ट्रेट साहब को भी पार्टी बनाए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। अक्सर देखा जाता है कि वकील साहब मजिस्ट्रेट साहब को पार्टी बनाने में इच्छुक नहीं होते, या हाईकोर्ट के लोग विरोध करने लग जाते हैं, जो स्टाफ होता है। इसके अंदर सबसे अच्छा तरीका ये होता है, खुद जाके केस लड़िए। आजकल ऑनलाइन फाइल हो रहा है, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। मजिस्ट्रेट साहब जब पार्टी रहेंगे तो गलत कॉग्निजेंस की वजह से ही केस खारिज हो जाएगा। जब वहां से निकलते हैं तो फिर 120B, 420, इसके अलावा 340 CRPC, ये सब ठोक दीजिए परिवार वालों पे, लड़की के और लड़की समेत। काउंटर केसेस की कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 तो आराम से बन जाते हैं हर झूठे केस में। एक बार कुछ एक्विटल होने से पहले, यानी कि निर्दोष साबित होने से पहले, दोषमुक्त साबित होने से पहले, और कुछ उसके बाद लाइन लगा दी और सारे अपने शहर से लड़िए। तब पता लगेगा कि केसों का तूफान क्या होता है लड़की वालों को। वीडियो अच्छा लगा तो जो मन में आए वो करिए, पर कम से कम इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जो आपकी तरह जरूरतमंद है। थैंक यू।